नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो भाई? सब अच्छे ही होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम औसत चैप्टर के इस लेक्चर में जितने भी रनों से संबंधित क्वेश्चन है उन पर चर्चा करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। पहले उनका अच्छे से बेसिक पढ़ेंगे, फिर उनका शॉर्टकट क्या है वो पढ़ेंगे। यदि ढंग से पूरा वीडियो देख लिया तो 1 मिनट लगने वाला क्वेश्चन आप 2-3 सेकंड में बिना पेन पेंसिल चलाए करोगे। ये चीज तो आप लंबे टाइम पढ़ोगे तब समझ में आएगी। 1 मिनट की क्लास देखोगे तो चीज नहीं समझ में आएगी। क्यों? स्टार्ट में तो हम पूरा बेसिक समझने वाले हैं, उसके बाद शॉर्टकट करने वाले हैं। और जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आए सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर ले और फिर इस लेक्चर के बाद पीछे के सभी लेक्चर देखेगा ताकि उनका एक भी नंबर नहीं कटे एवरेज टॉपिक में। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं, फटाफट आ जाओ सब। पहला क्वेश्चन है, पढ़ो ढंग से। किसी क्रिकेट के एक बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 15 पारियों में रनों का औसत क्या था? कोई था। 16वीं पारी में उसने 110 रन बनाए, उसके रनों का औसत 4 कम हो गया। 16 पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या था? ठीक है, ढंग से समझो कि कोई बल्लेबाज है, उनका 15 पारी तक कोई औसत था, यानी ध्यान नहीं था, आपको निकालना है। और 16वीं पारी में वो 110 रन बनाता है धड़ाधड़, और जिनके कारण औसत क्या होता है? कम हो जाता है। 16 पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है? तो एक तो आप बिना पेन पेंसिल चलाए करोगे तो इनका सीधा डिफरेंस निकालो। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? पहले तो ये देखो, इनका शॉर्टकट होगा कि डिफरेंस कितना है। वो 16वीं पारी में रन बना रहा है, यदि 16वीं पारी में रन बना रहा है तो पारी 16 हो गई, ठीक है। और एवरेज कितना कम हुआ? 5। तो टोटल जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया भाई? 80 का। ये चीज समझने पड़ेगा। एक खिलाड़ी 16वीं पारी में चाहे आते ही बोल्ड हो जाए, वो पारी गिनी जाएगी भाई, है ना। ये नहीं गांव वाले नियम नहीं लगेंगे, आज बैटिंग नहीं आई भाई, आज फील्डिंग नहीं करूंगा, आज बैटिंग नहीं आई, है ना। ऐसा नहीं चलेगा। 16वीं पारी में वो चाहे 0 रन बनाए, 18 रन बनाए, चाहे शतक लगाए, पारी 16 इंक्लूड हो गई, 16 गिनी जाएगी। और एवरेज 5 कम, एवरेज का मतलब हर पारी में 5 कम हुआ, तो 5 5 16 बार लिखोगे तो 80 हो जाएगा। तो सीधा ही हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 80। फिर से बोल रहा हूं, देखो 16वीं पारी में कितने भी रन बनाए, पारी 16 हुई। और एवरेज होता प्रत्येक के लिए, यानी प्रत्येक पारी में 5 कम तो 80 कम हो जाएगा। प्रत्येक में 4 कम होता तो 64 कम हो जाता। अब 2 पारी का आएगा, एक तो आएगा 15 पारी तक, 15 पारी के बाद औसत, एक आएगा 16 पारी के बाद औसत, 16 पारी के बाद एवरेज। तो क्या करोगे? अंतिम पारी में जो रन बना रहा है 110, उसमें क्या है? यहां औसत हो रहा है कम। देखो एवरेज कम हो तो यहां ऐड कर दोगे, यहां ऐड कर दोगे और ये 80 रन। ये अंतिम से पहले पारी का आ गया, कितना आ जाएगा? 16। और एवरेज सॉरी यहां 5 नहीं 4 कम हो रहा है। ढंग एवरेज कितना कम हो रहा है? 4 कम हो रहा है। मिटा देता हूं भाई, एवरेज 4 कम हो रहा है तो ये 64 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां 64 जुड़ जाएगा तो यह आ जाएगा 174। अब ये पूछे 15 पारी तक या 15 पारी के बाद, यानी अंतिम से जो भी पारी हो उनके अंतिम से पहले पारी का, ठीक है। और 16 पारी के बाद तो एवरेज 4 कम हो गया, तो इसमें 4 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 170। बेसिक भी बताने वाला हूं आपको, तो ये आंसर है वो आ जाएगा 170 आ जाएगा। मुझे पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, फिर भी रिपीट कर देता हूं। देखो पारी कितनी है? 16। एवरेज मैंने ढंग से देखा नहीं, 4 कम हो रहा है, एक में 4 कम हो रहा है, 16 पारी में कितना कम हो जाएगा? 64। अब इनसे देखो लास्ट पारी में जो रन बनाया ना उसमें क्या होगा? जहां कमी हो रही है, देखो यहां एवरेज कम हुआ तो प्लस करोगे, और वर्दी में क्या करोगे? माइनस। क्यों किया प्लस? ये देखो 110 में कि 16वीं पारी में 110 रन बनाया जिससे एवरेज कम हुआ, इनका मतलब एवरेज पहले ज्यादा था। आप देखो कोई बल्लेबाज एक ओवर में 10 रन बनाता है, जिससे रन रेट डाउन आई, इनका मतलब रन रेट पहले ज्यादा थी। तो 110 रन बनाने से एवरेज डाउन आया है, इनका मतलब पहले ज्यादा था, तो ज्यादा के लिए प्लस करेंगे, 174 था। और लास्ट पारी में 4 कम हो गया, 170 हो जाएगा, ठीक है। ये तो है इनका शॉर्ट कंसेप्ट। अब बेसिक देखो भाई, ठीक है। बेसिक क्या है? ये मान लेते हैं 15 पारी तक औसत
ठीक है, अक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और औसत इंटू संख्या कुल रन होते हैं, औसत इंटू संख्या होता है कुल मान। अब देखो पहले पारी थी 15 और एवरेज क्या था अक्स, तो देखो कुल रन कितने हो गए भाई 15 अक्स, 15 पारी उल्टा लिख दिया, 15 पारी और एवरेज अक्स, तो कुल हो जाएगा 15 अक्स। 16वीं पारी में 110 रन बनाए, अब ये 16वीं पारी तक के रन हो गए भाई, 16वीं पारी में कितने रन बनाए 110, तो ये जो टोटल मान है वो 16 पारी तक का हो गया। तो इधर भी 16वीं पारी में क्या रिजल्ट निकला, देखो पारी 16 हो गई, दोबारा से पारी इंटू औसत, ठीक है, पारी इंटू औसत, ठीक है, तो पारी कितनी हो गई अब 16 हो गई, लेकिन एवरेज 4 कम हो गया, एवरेज अक्स माइनस 4 हो गई, तो 16 पारी हो गया, एवरेज अक्स माइनस 4 हो गया। अब देखना 15 अक्स 110, ये 16 अक्स और ये 64, तो इधर क्या बचेगा अक्स और 174, लेकिन 174 कौन सी का है, देखो 15 पारी तक माना था आपने, तो ये आ जाएगा 174, और अगली पारी में तो 4 कम हो गया, यदि लास्ट पारी का पूछा है तो अगली में तो 4 कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा 170, तो जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 170। ये इनका बेसिक है, लेकिन अभ्यास करोगे तो बेसिक की जरूरत ही नहीं रहेगी, बिना पेन पेंसिल चलाए। देखो पारी 16 होगी, एक में 4 कम हुआ, 16 चौक 64, 110 में 64 जोड़ोगे 174, लेकिन 174 आया अंतिम से पहली पारी का 15 तक, और लास्ट में 4 कम हो गया, और ये 4 कम होते ही मान कितना आ गया 170 आ गया। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया। और एग्जांपल लगाएंगे भाई, ये क्वेश्चन बारी बारी से पूछे गए हैं और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्या है, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग तक औसत, निश्चित औसत है, 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया, जिनके कारण औसत कम हो गया 5। देखो एवरेज 5 कम हुआ, बिना लिखे बताओ, एक में 5 कम हुआ, और 12वीं पारी है, देखो 12वीं पारी में तो 60 कम हो गया, ठीक है, 12 पारी के बाद तो 90 रन था, 60 कम हो गया, कम के लिए जुड़ेगा तो 90 60 150, लेकिन लास्ट पारी में तो एवरेज कितना कम हो गया 5 कम हो गया, और डाइट आंसर कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। अब बताओ इतना कम लिखना पड़ेगा आपको, अभी बताऊंगा भाई, आपको पूरी चीजें बताने वाला हूं। पहले तो इनका देखो शॉर्टकट, डिफरेंस कितने का है, अंतर, अंतर है वो कितने का है, 12वीं पारी में वो चाहे आते ही रन बनाए, देखो 11 पारी तक एवरेज कुछ था, 12वीं पारी में रन बनाए 90, चाहे वो 12वीं में आता ही बोल्ड हो जाए भाई, है ना, लेकिन पारी गिनी जाएगी, और एवरेज 5 कम हो गया, यानी ये जो कमी है वो कितने की आ गई 60 की, यानी 60 डिफरेंस आ गया। अब 2 पारी का निकलेगा, कौन कौन सी, एक तो अंतिम से पहले का और अंतिम से, सबसे पहले आएगा अंतिम तक 11 पारी के बाद या 11 पारी तक, और 12 पारी के बाद, 12 पारी के बाद, 12 पारी के बाद एवरेज क्या होने वाला, देखो 90 रन बना रहा है, और ये कमी है, यहां कमी हो रहा है, तो यहां करोगे प्लस 60, ये आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा भाई 60, एक मिनट 90 में 60 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 150, और अगली पारी में तो एवरेज, लास्ट पारी में कितना एवरेज कम हो रहा है, देखो 5 कम हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 145। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। देखो डिफरेंस देखो, 15 तक तो कुछ था ही, 11 तक, 12वीं पारी में 90 रन बनाए जिससे एवरेज 5 कम हुआ, भाई एक में 5 कम हुआ तो 12 पारी में 60 कम हो गया, 12वीं पारी में उसने खेल ली है तो पारी 12, एक में 5 तो 12 5 है 60, एवरेज 2 कम होता तो 12 दूनी 24 कम होता। यहां तक समझ में आ गया। अब कमी में प्लस करोगे, देखो सबसे पहले आएगी अंतिम से पहली पारी, ये ध्यान रखना, अंतिम से पहली पारी आएगी, ये 60 कम हुआ है, ये 60 क्या हुआ है कम हुआ है, तो उल्टा करोगे यहां जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 150। क्यों आएगा कि 12वीं पारी में 90 रन बनाए जिसे एवरेज डाउन आएगा, मतलब एवरेज पहले ज्यादा था, 90 से ज्यादा था, तो 90 में प्लस जोड़ दिया 150, और अगली पारी में, लास्ट पारी में एवरेज हो गया 5 कम 145। हाँ ये भी पूछ सकता है 11 पारी तक या 11 पारी के बाद या 12 पारी के बाद, 12 पारी के बाद का मतलब 12 पारी तक ही है भाई, 13 नहीं है, इनका मतलब मैच पूरा हो चुका है भाई। कई सोचते हैं कि 13वीं पारी का पूछा है, 12 पारी तक या 12 पारी के बाद, एक ही वर्ड है, ये जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब बेसिक देखो, ये जो बेसिक की थ्योरी है ना,
कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये बेसिक काम में आएगा भाई। ये मेन इक्वेशन है इनकी औसत की। इस इक्वेशन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। जो हॉस्टल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कितने लड़के हो रहा तो औसत खर्चा कम हो जाता, ठीक है, इस लड़के ने इतने के औसत से ज्यादा खर्च किया, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले तो एक कंसेप्ट ध्यान रखो, क्वेश्चन तो पहले 11 पारी तक एवरेज, 11 पारी तक जो औसत है वो अक्स मानोगे। 11 पारी तक जो एवरेज है वो क्या मानोगे, अक्स मानोगे। अब देखना, औसत इंटू संख्या कुल रन होगा, औसत इंटू जो संख्या होता है वो होगा कुल रन, ठीक है। अब देखो पारी यहां 11, यहां देखो 11 पारी है और एवरेज क्या माना था, अक्स, तो 11 अक्स, कुल रन हो गए 11 अक्स। और 12वीं पारी में उसने रन बनाए 90, तो देखो 12 पारी तक के रन हो गए ना। पहले 11 पारी थी, एवरेज था, तो देखो अक्स, तो कुल रन हो गए 11 अक्स। ये समझो, कई बार ट्रिक भूल जाओगे तो भाई हर चीज जरूरी है। अगली पारी में 90 रन बनाए तो कुल रन हो गए। इधर क्या होगा, पारी कितनी हो गई बताओ, अगली पारी आती है पारी 12 और एवरेज 5 कम हो गया। देखो आगे पारी 12 हो गई है संख्या और एवरेज 5 कम हो गया, तो औसत इंटू संख्या, औसत अक्स माइनस 5 और पारी कितनी हो गई है 12, ठीक है। पहले फिर से देखो, 11 पारी तक एवरेज था अक्स, तो 11 पारी तक 11 अक्स हो गया। अगली पारी में 90 रन बनाए तो ये 12 पारी तक के रन हो गए, तो इधर भी 12 पारी तक के रन लिए। देखो पारी 12 और 12वीं में एवरेज 5 से कम हो गया। अब इनको सोल्व करो, 11 अक्स प्लस 90, 12 अक्स और 12 5 60 है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। इधर अक्स बचा और इधर आ जाएगा 150। अब पहले 11 पारी तक तब तो आएगा 150, सेकेंड वाले का अगली पारी में एवरेज 5 कम हो गया और यह आ जाएगा 145। ये पूछा है कितना आ जाएगा 145, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आपको बेसिक भी बता दिया, ठीक है, शॉर्टकट आपको बता ही दिया। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। जो बच्चा पहली बार क्लास देख रहा है तो भाई थोड़ा धैर्य के साथ, कई बार क्या नए टीचर की लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती, मैंने बहुत आसानी से बताया और मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। इन क्वेश्चन को तो समझाने के लिए लिखा है, बाद में तो डायरेक्ट ही करोगे भाई। 12 पारी 12 5 60, 90 में 60 जोड़ा है 150 और लास्ट पारी का पूछा है 5 कम, डायरेक्ट कर लोगे। जो बच्चा पहली बार आया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, फिर इस क्लास के बाद पीछे की 2 क्लास को अच्छे से समझेगा भाई। आप पीछे की क्लास को, शुरुआती क्लास को नहीं समझोगे तो आगे क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। तो ये इस बात का विशेष ध्यान देना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या एक क्रिकेटर का 60 पारी तक बल्लेबाजी का एवरेज है 50, उनका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 194 अधिक। चलो पहले क्रमवाइज करते हैं, ये टाइप बाद में करेंगे। ये देखो अब की बार आ गया वर्दी का। सचिन तेंदुलकर की 20 पारियों का निश्चित औसत क्या था, अक्स था। 21वीं पारी में 180 रन बनाए, कितने रन बनाए 180, एवरेज 5 बढ़ा, पारी 21। देखो 21वीं पारी में रन बनाया तो 21 105 और वर्दी में घट जाएगा 105 आ जाएगा, यह आ जाएगा 105। अब उनका नया औसत यानी 21वीं पारी में, तो 21वीं पारी में तो 5 बढ़ गया, 5 और जुड़ के और कितना हो जाएगा, सॉरी पारी कितनी हो गई 21 और एवरेज कितना कम हो गया 5, 105 कम है, ये घटाओगे तो सॉरी 75 ही बचेगा। और लास्ट पारी में एवरेज 5 बढ़ेगा तो कितना हो गया बताओ, इतना सा लिखना पड़ेगा, कितना आ गया 180 आ गया। ये बता चुका हूं आपको, क्यों आएगा अभी देखना। सबसे पहले आप डिफरेंस लो, इस बात को अच्छे से समझ लो। 21वीं पारी में वो रन बना रहा है 180, पारी 21 हो चुकी है, पारी कितनी हो चुकी है 21। देखो 20 पारी तक तो अज्ञात था, 21वीं पारी में मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आते ही गिल्ली उड़ जाए, आते ही बोर्ड हो जाए, पारी 21 गिनी जाएगी। तो पारी 21, एवरेज 5 बढ़ा, एक पारी में 5 बढ़ा तो 21 कितना बढ़ जाएगा 105 की वर्दी हो गई, या डिफरेंस 105 का आ गया। अब 2 पारी का आएगा, एक तो 20 पारी तक, 20 पारी तक और एक आएगा 21 पारी तक, 21 पारी तक। तो देखो कैसे करोगे, ध्यानपूर्वक समझोगे कि लास्ट पारी में 180 रन बनाया। आपको बता था वर्दी में अब की बार कम करेंगे भाई, वर्दी में से कम करेंगे। सबसे पहले तो अंतिम से पहली पारी आएगी, ये ध्यान रखना। लास्ट पारी ये थी तो सबसे पहले अंतिम पारी का मान आएगा, तो ये आ जाएगा 75। अब घटाया क्यों, ये भी रीजन समझ लो। लास्ट पारी में सचिन 180 रन बनाया जिससे उनका एवरेज बढ़ा,
तो पहले अंतिम से पहले एवरेज कम था 180 से, लास्ट पारी में 180 रन बनाया जिससे एवरेज बढ़ के आया है उनका। इनका मतलब एवरेज पहले ना लास्ट पारी से पहले 180 से कम था, और कम के लिए करते हैं माइनस, और ये आ जाएगा 75। और लास्ट पारी में तो एवरेज, अब लास्ट पारी का देखो, ये लास्ट से पारी 175 तक था, लास्ट पारी में तो 5 की वर्दी होती है, और 5 जुड़ते ही ये मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा 80, और बिना पेन पेंसिल चलाई कर सकते हो। क्यों, सीधा देखा करो, जैसे पारी 21वीं पारी में रन बना रहा, पारी 21, एक पारी में मान लो 2 बढ़ा तो 42 बढ़ता, यहां एवरेज बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है बताओ, 5, तो 21 इंटू 5 105 बढ़ा, वर्दी में कम होगा 180 में 105 घटाओगे 75 बचा। और लास्ट पारी का पूछा है, इसमें दोनों दिए तो 5 जुड़ जाएगा, 20 पारी तक तब तो आएगा उत्तर 75, 21 पारी तक 21 में तो 5 जुड़ गया, और ये मान कितना आ जाएगा 80। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदत तुम खुद भी करोगे, देखते हैं सेम टाइप है क्या। हाँ ये करो भाई, ये क्वेश्चन अब मैं इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं भाई, एग्जाम में बारी बारी में थोक के भाव के क्वेश्चन पूछे हैं, हर चैप्टर में 15-20 15 क्वेश्चन, किसी में 10 किसी में 15, वो सैकड़ा लगा चुके हैं। ये सभी भर्ती ले लो, स्टेट एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एसएससी, सब अपना शतक पूरा कर चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, और हमें है ना ये नहीं रिकॉर्ड नहीं बनाना, मेरे पास औसत के बहुत सारे क्वेश्चन है, शायद 50 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो हिलता ही नहीं स्टूडेंट से। क्या मतलब भाई, पीएचडी थोड़ी करनी, हमें लेवल थोड़ी दिखाना, हमें लगना है नौकरी। हम बस बढ़िया कंटेंट पढ़ेंगे, एवरेज मेरे से पढ़ लो, और जिस बच्चे ने है ना मिश्रण मेरे से पढ़ा होगा उनको पता है, और अभी भी मैं लगा हुआ हूं, मैं टेस्ट ले रहा हूं टेलीग्राम पर। यदि मुझे लग रहा है कि स्कोर नहीं बन रहा है ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और लेके आऊंगा, लेकिन जो पीछे का चैप्टर पढ़ा दिया ना, उनके तो मैं हाथ धो के पीछे पड़ गया कि आपके नंबर पूरे में से पूरे बनने ही बनने, चाहे कुछ भी हो जाओ चाहे। ठीक है, तो हमें रिकॉर्ड नहीं बनाना, चाहे मैं इनका एक एक टाइप 2 क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन मैं 4 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। अब ये बताओ, बिना लिखे कर सकते हो, 18वीं पारी में 90 रन बनाए, देखो 18वीं पारी में है ना 90 रन बनाए, एवरेज 2 बढ़ा, तो 18 पारी तक, पहले क्या था 17 तक, तो बताओ 18 दूनी 36 कम हो गया, और 36 कम करोगे तो कितना आ गया बताओ, यहां 36 कम करोगे तो 40 कम करोगे 50, 54 हो गया, और अगली पारी में तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा, 18 तो कितना हो जाएगा 56, डाइट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे देखो, एक बार पूरा अच्छे से समझा देता हूं। डिफरेंस देखो, एक बल्लेबाज का 18 पारी में एवरेज 90 है, 18 पारी में 90 रन बनाता है लास्ट पारी में, और औसत 2 बढ़ जाता है। देखो 18वीं पारी में रन बनाए तो पारी 18, एवरेज 2 बढ़ गया, तो यह डिफरेंस कितने का आ गया 36 का। एक बार फिर से देखो, 18वीं पारी में 90 रन बनाता तो पारी 18, एवरेज 2 बढ़ा, एक तो आएगा 17 पारी तक, एक 18 पारी तक, 18 पारी तक, या बाद एक ही वर्ड है, तो देखो लास्ट पारी में 90 रन बनाता है, और यहां हो रही है वर्दी, क्या हो रही है भाई, देखो वर्दी है तो माइनस करोगे 36, और 36 माइनस करोगे यानी 40 घटा के और 4 जोड़ दो तो यह आ जाएगा 54। और लास्ट पारी में क्या होगा, लास्ट पारी में तो एवरेज 2 बढ़ रहा है, तो 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके समझ में आ गया होगा, तो ये मान कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। चलो इनका बेसिक समझा देता हूं, इधर ही देता हूं। एक तो कहां तक पारी तक, 17 पारी तक अक्स मान लो, 17 पारी तक अक्स माना, तो कुल कितने हो गए 17, एवरेज कुल रन 17 अक्स। अगली पारी में वह 90 रन बनाता 18वीं पारी में, तो इधर 18 पारी के कुल रन, इधर 18 पारी के रन लो, एवरेज 2 बढ़ गया, अक्स प्लस से 2। अब देखो अक्स का मान यहां पर भी आप कम लिखे कर सकते हो, कैसे देखो 18 अक्स और 17 अक्स का डिफरेंस अक्स हो गया, इधर 18 दूनी 36, 36 आ जाएगा माइनस में, और 36 माइनस में आ जाएगा तो 64, तो 17 तक तो 64 आ जाएगा, और 18 पारी में एवरेज 2 बढ़ गए, सॉरी नहीं ये 54 है, 54 है। अगली में एवरेज क्या होगा बताओ, यानी 2 बढ़ेगा, लास्ट पारी का पूछा है ना, फर्स्ट में तो 54 और सेकंड में 2 बढ़ जाएगा, यानी लास्ट पारी में, तो यह आ जाएगा 56। आप बेसिक से भी कर सकते हो भाई। ठीक है, लास्ट तक बने रखना, थोड़ा पेशेंस रहना भाई। आप कहीं को लगेगा ये मेरे को क्वेश्चन आ रहा तो मैं अब इतना टाइप क्यों नहीं करूं भाई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना
उतना ही निखार आएगा, उतनी ही एक्यूरेसी आएगी। स्पीड, एक्यूरेसी, ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उनसे बनेगा सब। ठीक है, चलो आगे। अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, इनको मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। पहले इस क्वेश्चन से पहले आप नॉर्मल कैलकुलेशन सीख के आओ। एक तो नॉर्मल कैलकुलेशन आपको ये सीखनी है क्या, कि एक तो a प्लस बी, ये ध्यान होना चाहिए भाई, a प्लस बी का मान है 20, a प्लस बी का मान क्या है 20 है, और a माइनस बी का मान है 10। अब इनको नॉर्मल सा इनको सोल्व कैसे करेंगे, ये कैंसिल, 2a बराबर 30, तो भाई a की वैल्यू आ गई है 15, क्या आ गई है 15, और b का मान दो संख्याओं का योग 20 से 1 आ जाएगा 5। लेकिन इतना झमेला करना ही नहीं है, और ये है ना बार बार में आएगी इक्वेशन, कम से कम 15 चैप्टर में यूज लेंगे। जैसे रेलगाड़ी में विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी, समान दिशा में चाल घटेगी, बहुत बार आएगी ये इक्वेशन। तो बड़ी के लिए जोड़ क्या था, देखो 20 से 10 30, 30 का आधा 15, और छोटी के लिए अंतर का आधा 10 का आधा कितना हो गया 5। एक बार फिर से मेरे साथ प्रैक्टिस करो, यदि योग 50 और अंतर 40, स्क्रीन पर तो लिखना मत भाई, आप सीबीटी दे रहे हो ऑनलाइन, स्क्रीन पर ही आना योग और अंतर है, तो दिमाग में बड़ी के लिए जोड़ क्या था भाई 45 हो जाएगा, छोटे के लिए अंतर का आधा कितना आ जाएगा 5, 45 प्लस 5, और ये 45 माइनस है, सॉरी 50 हो गया, और अंतर कितना हो गया 40। एक और काम की बात देखो, योग कैसे निकालते हैं, एक कक्षा में 20 लड़के हैं, उनका एवरेज वजन, या 30 लड़के हैं, चलो छोटी कक्षा है, और एवरेज वजन है 20, 2 लड़के चले गए 28, एवरेज 2 घट गया, तो इन दोनों के वजन का योग आ जाएगा, जाने वाले लड़कों का कुल वजन बताओ। ये छोटे छोटे कंसेप्ट से ये बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आगे देखना। ये कुल मान हो गया 600, ये कुल मान। अब कई बता रहे हैं गुरुजी क्वेश्चन करवाते थे ये क्या करने लगे, अरे भाई अगला क्वेश्चन का बेसिक है, इस चीज को आप अच्छे से समझोगे तो ही कर पाओगे। 20 लड़कों का औसत वजन है 30 का एवरेज है 20, 2 चले गए तो 28 बचे, और एवरेज 2 कम हो गया, 18 8 144, 14 80 18 36 50 504, तो इनका कुल मान आ जाएगा 96। अब अंतर नहीं आया है, 2 लड़के जाने से 96 वजन कम हुआ, तो दोनों का योग आया, ये ध्यान रखना भाई। अब ये क्वेश्चन पूछेगा जाने वाले लड़कों का कुल वजन बताओ 96, औसत बताओ 96/2। एक ऐसे भी आ सकता है, देखो आप ज्यादा संख्या की तरफ चलेंगे, यानी 2 लड़के 28 से 30, 2 लड़के और आए, और एवरेज कितना 18, तो 2 का कितना हो जाएगा 18 18 36। इस बात को समझो कि 28 से 30 लो, पहले 28 तो कैंडिडेट बचे 2, 2 का एवरेज कितना था 18 था, तो 2 का कुल कितना बढ़ गया भाई 36 बढ़ गया। आगे एवरेज 2 बढ़ा, एवरेज का मतलब एक कैंडिडेट का वजन 2 बढ़ा, तो 30 का बढ़ा, इन सभी का 30 बढ़ाया है, ये 2 लड़के हैं ना, इन सभी का एवरेज 2 बढ़ाया है, तो एक का 30 2 बढ़ा, तो 30 का बढ़ जाएगा 60, और ये डायरेक्ट मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 96। इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है ये नहीं समझ में है, थोड़ा थोड़ा इनका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आगे कराऊंगा मैं आपको, एक बार तो साधारण तरीके से गुणा कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 60 पारी का एवरेज है 50, 60 पारी क्रिकेट के एक खिलाड़ी है, 60 पारी का एवरेज 50 है। अब उनका किसी पारी में अधिकतम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर है, वो मिनिमम स्कोर से कितना ज्यादा है 194, अंतर है भाई, ये क्या है यहां अंतर है ना, ज्यादा या कम का मतलब होता अंतर, कितना है भाई 194। इन 2 पारी को निकाल ले, इन दोनों 2 पारी को निकाल ले, पारी 58 बचेगी, और एवरेज बचता है 47। तो अब इन 2 पारी का कुल योग कितना आएगा ये देखो, एक तो देखो बड़े की तरफ जाओ, कितना बढ़ा 2 संख्या बढ़ रही है, यानी 2 कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं 2, तो उनका एवरेज 47, तो 47 तो था ही इनका, लेकिन क्या हुआ ये जो 60 कैंडिडेट हैं, यहां संख्या है 60 कैंडिडेट का एवरेज 3 बढ़ा देता है, देखो एवरेज 3 बढ़ा, 60 कैंडिडेट का एवरेज 3 बढ़ा, यानी 180 ये बढ़ा दिया। अब 180 में 94 जोड़ो, यानी 100 जोड़ के 4 कम करो 280, और साथ साथ 6 कम करो, 280 में 6 कम करो 274, तो इनका कुल वजन आ जाएगा 274। एक तरीका तो ये, तो इनका जो योग है मैक्सिमम और मिनिमम है, उनका योग कितना आ जाएगा 274। लेकिन ये नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, इनके 8-10 क्वेश्चन मैं लगातार कराऊंगा भाई, ये बीच में है, तो अब एक काम कर लेना,
आप ऐसे कर लिया करो, इनको गुणा कर लो 3000, इनको गुणा कर लोगे 3000, इनको गुणा क्या 58 गुणा 47, इनका शॉर्टकट आगे बता दूंगा, 8 7 56, 5 35 40 32 72, ठीक है, 20 7 27 2726, ठीक है, ये 2726 आ जाएगा, 2726। तो यानी कितना कम आया, यानी जो डिफेंस है वो आ जाएगा 174 का, यानी 174 योग आया दो पारी का, कि दो पारी कम करते एक ये 274 कम हो गया, 1 मिनट 174 नहीं 274 कम हो गया। एक तो ये समझ में है क्या, मिनिमम स्कोर देखो उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर न्यूनतम से 194 अधिक है, यानी न्यूनतम से अधिकतम 194 अधिक है। इनका मतलब नहीं समझ पाते, जैसे रोहित शर्मा है, कभी वो 0 पर भी आउट हुआ था और वनडे में उनके 264 अधिकतम रन उन्हीं के हैं भाई। ओडीआई में सर्वाधिक स्कोर, ये क्वेश्चन भी बन सकता है जीके का, ओडीआई में सर्वाधिक स्कोर किनका है, व्यक्तिगत स्कोर रोहित शर्मा का 264, अब वो कभी 0 पर भी आउट हुआ था, अधिकतम 264 है, तो दोनों का डिफरेंस हुआ ना मिनिमम और मैक्सिमम का। तो इसी प्रकार फिर से देखो, अब मैं बेसिक तरीके से बताने वाला हूं, 60 पारियां, एवरेज कितना है बताओ 50, फिर आगे दे रखा है मैक्सिमम स्कोर मिनिमम से 194 कितना है भाई, अधिक। अधिक या कम का मतलब होता है अंतर, पूरी मैथ्स में काम में आएगा, ये दिमाग में उठा लो, अधिक है या कम है, यहां वर्ड आया अधिकतम, मिनिमम और मैक्सिमम का अंतर है, तो यहां माइनस कर दोगे। देखो अधिक या कम का मतलब होता है अंतर। अब दो पारी निकालते ही पारी बची 58, एवरेज होता है 47, यानी इनको भी गुणा किया तो 27 26, यानी 294 डाउन आ गया, यानी दो पारी निकालते ही 274 कम हो गया, यानी दो पारियों का क्या है योग आ गया। अब वही बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। अब बड़ी के लिए आपको बताया जोड़ के आधा कर देंगे, जब योग और अंतर होना है तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा और छोटी के लिए अंतर का आधा, तो योग करने पर कितना आ गया 8 9 7 16 3 1 4 बटा 2, तो 234 आ जाएगा। तो ये आपका जो मान है वो कितना आ जाएगा 234 आ जाएगा। 4 9 7 16 4 4, हाँ चलो आगे देखो, एक टाइप और करते हैं, ऐसा आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं दूसरा। जैसे ये मान लिया 30 पारी है, एवरेज है उनका, एक छोटा सा ले लेते हैं 20, छोटा सा कैलकुलेशन ले लेते हैं, ठीक है, या 40 पारी है, चलो 20 कम ही हो जाएगा, फिर वो बैट्समैन का 30 तो करें एवरेज, तो ये माना आ गया 1200। इनको समझो कितना हो गया 1200। दो पारी निकाल ली मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम दो पारी निकाल ली है ना, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम है। दो पारी निकालते पारी बची 38 और एवरेज ये है 2 कम हो जाता है, तो इनको गुणा करो 38 और 28 को, इनका तो डबल कर दो, 38 दूनी 76 और इनका आधा 14, इनका डबल, अब 14 से 84 98 1064, यानी ये आ गया 1064 136, यानी दो पारी निकालते 136 कम हो रहा है, तो दो पारी का योग है ना वो 136। या एक तरीका हो रहा है, छोटे से बड़े की तरफ जाओ, 38 से 40 दो संख्या बढ़ रही है, इन दो का एवरेज था 28, देखो दो संख्या बढ़ रही है, तो अपना मान कितना था एक 38 संख्या, उनका प्रत्येक का 28 28 है, तो यहां दो बढ़ रही है, तो 56 तो वो अपना मान लेके गई, देखो 38 है, दो संख्या आई, उनका एवरेज 28 है, तो दो संख्याओं का मान हो गया 56। लेकिन क्या कर रहे हैं, इन 40 संख्याओं का एवरेज दो बढ़ा रही है, तो कुल कितना बढ़ा दिया 40 दूनी 80 8 5 13, तो यह आ गया 136। हाँ अंतर एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा कि अधिकतम न्यूनतम से 130 ज्यादा है, ज्यादा या कम का मतलब होता है अंतर। मैंने बनाया भाई क्वेश्चन वैसे ही मौखिक की। अब मैक्सिमम स्कोर बताओ, तो मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, जब योग और अंतर होना है तो बड़ी के लिए तो जोड़ के आधा, जब योग और अंतर हो तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा, और मिनिमम के लिए क्या करोगे छोटी के लिए घटा के आधा, छोटी के लिए क्या करोगे घटा के आप क्या करोगे आधा करोगे। अब मैंने अच्छे से समझा दिया होगा, ठीक है। टेस्ट लगाना भाई, क्वेश्चन नहीं समझ में है तो मुझे कमेंट में लिख दिया करो। जैसे ये क्वेश्चन संख्या कितनी थी देखो अभी करके, सर जी वीडियो नंबर 3 में 15 नंबर क्वेश्चन वापस बताओ। एक नंबर क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन तो ज्यादा बन गए, बहुत हो गए। एक नंबर वीडियो के तो हमने क्वेश्चन वैसे ही बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, संख्या नहीं लगाई।
इससे फिर सेकंड लेक्चर में 12-13 क्वेश्चन हुए थे उनके आगे से, तो बोल दिया को सर लेक्चर नंबर 3 में 15 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में, मैं आगे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे। अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये आदमियों पर भी आता है कि इतने ठीक है, कितने आदमियों और शामिल करे कि एवरेज ये हो जाए, औसत आयु ये हो जाए। एक खिलाड़ी का 40 पारियों में औसत रन कितना था? 55। 40 पारी है और एवरेज इधर लिख देता हूं, क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारी में एवरेज कितना है भाई? 55। अगली पारी में कितने रन और बनाए कि एवरेज हो जाए 4? अगली पारी होते भाई पारी 41 हो गई और एवरेज 4 बढ़ जाए, ये हो जाए 59। भाई समझ में आया कि नहीं आया? 40 पारी है, एवरेज 55, क्वेश्चन देख रखा है। अगली पारी में उसे कितने रन और बनाए? अगली पारी होते पारी 41 हो गई और एवरेज 4 बढ़ गया, 55 4 59, तो 0 5 चौक 20, 20 से 2 22 हो गया, है ना? कितना हो गया? 11 दूनी 22। अब इनको गुणा करो 59 और 41 को, शॉर्टकट भी बताऊंगा इनको। 9 36 41 20 4 24, 2419 कितना हो जाएगा? 2419। तो अगली पारी आते ही कितने रन बढ़े भाई? अगली पारी आते ही 219 रन बढ़ गए। एक तरीका और है, पहले एवरेज कितना था भाई? पहले 40 पारी का एवरेज था 55, एग्जाम में ये तरीका अपनाना। अब है 41वीं पारी में, अगली पारी सामने करते पारी 41, एवरेज 4 बढ़ जाए, एवरेज का मतलब एक में 4 बढ़ा, तो 41 पारी में दिमाग में 41 इंटू 4, 40 इंटू 4 160 और 4 164, 164 ऐड कर दो, 9 6 5 11 और 2, बताओ कितना आ गया? 219। यानी नॉर्मल 5-4 सेकंड में आप कर लोगे, मैं तो आपको समझा रहा हूं भाई। आप एक तो किसी दूसरे को समझो पूरी स्टेप बाय स्टेप, एक खुद ही करोगे ना तो इतना फास्ट कर लोगे 2-3 सेकंड में तो आंसर आ जाएगा इनका। एक बार पूरा लिख देता हूं। पहले तो एवरेज कितना था? 55 तो था ही। अब 40 पारी थी पहले, पहले पारी कितनी थी? 40। अगली पारी आते भाई, ये तो ध्यान होना चाहिए, 41 हो गई, पहले एवरेज कितना था? 55। पारी 40 थी, अगली पारी आती पारी हो गई है 41, लेकिन एवरेज सबका 4 बढ़ा भी दिया। ठीक है, सबका 4 बढ़ा भी दिया, तो 55 प्लस 164 और ये ऐड होके मान आ जाएगा 209 आ जाएगा। तो ये मान कितना आ जाएगा? 209 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 50 पारी में औसत रन संख्या कोई था, कुछ था, 51वीं पारी में वह 0 पर आउट होता है, उससे उनका औसत 2 कम हो गया। पहले तो अभी बताया था आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन, अब की बार इस पहले तो 90 रन बना रहा था 100, अब की बार कहां पर आउट हो रहा है? ये प्रचलन में है भाई क्वेश्चन, 0 पर आउट हो रहा है भाई। अब की बार किन पर आउट हो रहा है? 0 पर आउट हो रहा है। तो डिफरेंस कितने का हुआ वो देखो, 51वीं पारी में वो 0 पर आउट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 51वीं पारी में, तो पारी 51 और एवरेज कितना कम कर दिया? 2 कम कर दिया, तो ये डिफरेंस कितने का आ गया? 102। फिर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, 50 पारी तक आपको ध्यान ही नहीं है एवरेज क्या था। ये क्वेश्चन ये कह रहा है 51वीं पारी में वो आते ही क्लीन बोल्ड, है ना, 0 पर आउट हो गया, जिससे एवरेज 2 कम हो गया। एवरेज का मतलब प्रत्येक, दिमाग में बैठा लो, प्रत्येक इन पर भी क्वेश्चन बनेगा। तो एक पारी में 2 कम हो गए, तो 51 पारी में कितने कम हो गए? 102 कम हो गए। अब एक तो 50 पारी तक आएगा, 50 पारी तक एवरेज क्या था? एक आएगा 51 पारी तक। आपको बताया था सबसे पहले लास्ट से कितने भी पारी और लास्ट से पहली पारी का निकलेगा। कैसे निकलेगा? पहली पारी के कितने रन बनाए थे? कमी में जुड़ेगा, जो देखो पहले 90 रन बनाए थे तो उसमें जोड़ा था, अब की बार 0 रन बनाया है और 102 जुड़ जाएगा। ठीक है, और 102 जुड़ जाएगा, कमी में जुड़ेगा और वर्दी में कम होगा। क्यों जुड़ेगा ये देखो, 51वीं पारी में 0 रन बनाया जिससे एवरेज कम हुआ, इनका मतलब पहले एवरेज क्या था? इससे पहले एवरेज क्या था? ज्यादा था, तो जुड़ जाएगा 102 हो गया, और लास्ट पारी में तो एवरेज 2 कम हो गया, तो ये हो जाएगा 100। कौन से का पूछा है? उसका नया औसत क्या है, यानी लास्ट पारी का नया एवरेज है वो कितना आ जाएगा? लास्ट पारी का कितना आ जाएगा? 100। इक्वेशन बनाते चलो फास्ट, 50 तक है ना, 50 तक एवरेज मान लेते हैं अक्स,
तो औसत इंटू संख्या 50 पारी तक एवरेज है अक्स 50 अक्स। अगली पारी में वह 0 रन बनाता, कुरन हुए कि नहीं हुए, जिससे एवरेज 2 कम हो गया। एवरेज 2 कम हो गया तो एवरेज अक्स -2 हो गया, लेकिन पारी हो गई 51। तो 50 अक्स बराबर 51 अक्स, 51 दूनी 102, तो इधर बचेगा अक्स, इधर बचेगा 102। और नए में तो क्या हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा। नई पारी में तो एवरेज 2 कम हो रहा है, ठीक है, 102 हो गया। और नई में एवरेज 2 कम हो गया, और 2 कम होने पर ये कितना आ गया भाई, 100 आ गया। एक तो ऐसे तो बोर हो जाओगे भाई, साथ साथ बोलते रहा करो भाई। ऐसे फील होना चाहिए कि हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ भाई, ऑनलाइन की तरह यूट्यूब की तरह नहीं पढ़ा रहा कि आपको अक्स मान के बताइए नहीं, बेसिक बताए, बेसिक धड़ाधड़। ऑनलाइन में क्या करते हैं पहले, है ना, यूट्यूब पर दिखाने के लिए देखो कितना जल्दी करते हैं, कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगा, 51 दूनी 102 और 2 कम कर दो भाई, लो उत्तर आ गया, अगला क्वेश्चन। ऐसे नहीं करेंगे हम, अच्छे से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे भाई, है जाना थोड़ी है कहीं। और आप ये बताओ, मैं 1 घंटे के वीडियो को 20 मिनट में कर देता, आप 40 मिनट में क्या करते? आपको बार बार में किसी दूसरे टीचर से पढ़ना पड़ेगा, ये रियलिटी है। एक रुका करो भाई, एक साथ साथ बोलते जाया करो। लाइब्रेरी में देखो ज्यादा जोर तो बोल नहीं सकते, डिस्टर्ब होगा पड़ोसी, मन ही मन बोलते जाया करो आपको किसी को। इससे क्या दिमाग एक्टिव रहता है। आप कभी ऑब्जर्व करो कि दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आ रही है और आपको लग रहा है पढ़ना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जिक्के पढ़ रहे हो लिखो साथ साथ, नींद उड़ जाएगी, जितना ज्यादा लिखोगे तो माइंड एक्टिव होगा, या मन ही मन बोलो, यही तो है, 2 ही ऑप्शन है। पहले आर्मी में क्या करते थे, ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती थी, कई बहुत कम पढ़े हुए लिखे होते थे, लेकिन इच्छा है कि मैं अब आगे आप सलाइन में जाऊं टेस्ट फाइट करके, लेकिन टाइम कम मिलता उनको, तो वो खाना खाने के बाद थके हुए होते थे, तो चल चल के पढ़ते थे, या मन ही मन दोहराते रहते ताकि नींद ना आई, है ना। तो आप भी मेरे साथ साथ बोलते रहा करो भाई, आपको फील होना चाहिए। हाँ, और मन ही यदि पढ़ पढ़ के बोल रहे हो, एक तो आप है ना इंस्टाग्राम देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, है ना, बार बार में मुस्कुरा रहे हो, आप कई बार खो जाते हो, लेकिन मम्मी को पता चल जाएगा बेटा पक्का इंस्टा पर देख रहा है या कॉमेडी देख रहा है। एक आप कॉपी पेन लेके बैठे हो और साथ साथ टीचर के साथ साथ बोल रहे हो भाई, हाँ एवरेज 5 बढ़ गया, 5 कम हो गया, तो लगेगा यार घर वाले को बंदा तैयारी तो कर रहा है। नहीं, कई बार रियल में ऐसे होता है, कई चुपचाप वीडियो को सुनते हैं ईयरफोन को, दूसरे को लगा ये पक्का टाइम पास कर रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। कौन कौन मेरे साथ साथ ये यस लिख दो भाई कमेंट बॉक्स में, एक प्रीमियर क्लास है ना, तो मैं कमेंट तो अभी जवाब दे नहीं पाऊंगा आपके कमेंट का, यस लिख दो, मैं देख लूंगा भाई। जो साथ साथ एकदम एक्टिव होके पढ़ता है, साथ साथ बोलता है, यानी पूरी रुचि के साथ, यस लिख दो और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा हल्का सा बेसिक समझते हैं। जैसे ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:3 है, बीसी का जो रेशियो है वो है 5:6। ये आपने पढ़ा होगा, 2 तरीके से करते हैं, एक तो 2 3 के नीचे उल्टा एन की तरह करते हैं, 5 और 6, देखो पहले ये गुणा करते हैं फिर ये उल्टा एन ऐसे तो लिखा जाता है, 10 15 18, ये हो जाएगा 10 15 और 18। एक दूसरा तरीका देखो ऐसे करेंगे, ए बी सी, ए बी के नीचे ए बी का मान, बी सी के नीचे बी सी का मान, जिनके बराबर में खाली जगह उसके सामने वही संख्या, 5 के बराबर 5 और 3 के बराबर 3, देखो 18 15 और 5 दूनी 10। एबीसी का रेशियो हम ऐसे निकालते हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज की एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेले, उसके द्वारा पहले एवं दूसरे मैच के स्कोर की संख्या का रेशियो है 5 और 4। देखो पहला मैच और दूसरा मैच में स्कोर किए गए रनों की संख्या का अनुपात 5:4, दूसरे और तीसरे मैच के स्कोर का अनुपात 2:3 है, 2:1 है। यदि पहले और तीसरे मैच के बनाए गए रनों का अंतर 48 है, तो तीनों मैच में बल्लेबाजों का औसत क्या है? पहले तो इनका मान निकालेंगे। देखो पहले और दूसरे का रेशियो दिया हुआ है, दूसरे और तीसरे का रेशियो दिया, तो 2 के बराबर क्या आएगा भाई? 2 आएगा। यहां 4 के बराबर क्या आएगा? 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये रेशियो आ जाएगा 10 8 4। कितना आ जाएगा भाई ये रेशियो? 10 8 4, छोटा कर लो चाहे इनको, 5 4 2, 5 4 और 2, ये 5 है भाई, कितना है? 5 है ना, 5 4 2 है, ठीक है भाई। अब देखो ये कह रहा है फर्स्ट और
कौन से का? पहले और तीसरे का अंतर 48, इधर 48 अंतर 48 है, इधर अंतर 3, तो एक बराबर कितना हो गया भाई? 16। एक बराबर दिखाई दे रहा है, एक बराबर कितना होगा? 16। अब तीनों का कुल, पहले तो कुल निकालो, कुल मान कितना? 5 4 9 2 11, एक बराबर 16, तो 11 बराबर 176, और एवरेज पूछा तीनों का, तो 176/3, 3 5 15, 3 8 58 सही 2/3, तो ये जो मान है वो आ जाएगा 58 सही 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 58 सही 2/3। मुझे पूरा भरोसा है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एबीसी का रेशियो निकालना बताता है। देखो ये दे रखा पहले और तीसरे का अंतर 48, तो इधर भी अंतर 3 और 1 बराबर 16। अब कुल मान, कुल अनुपात से गुणा करो, 5 4 9 2 11, 16 इंटू 11 176, और एवरेज राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 58 सही 2/3 आ जाएगा। ये हो ही गया। अगला देखो, 20 ओवरों के एक मैच में जीतने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 है, तो यानी आवश्यक रन रेट है भाई। ठीक है, लक्ष्य कितने का है? 20 20 मैच चल रहा है आईपीएल, और आवश्यक रन रेट, तो लक्ष्य कितने का है? लक्ष्य कितने का है? 20 ओवर का मैच है और रन रेट है 7.2, यानी 72 144, इनको गुणा करेंगे तो 144 का लक्ष्य। एक तो ये देखो, पहले जैसे 144 रन बनाती है, दो टीम खेलती है, पहली टीम ने 144 रन बनाए, अब दूसरी पीछा करेगी तो कितने रन बनाने पड़ेंगे? वो टारगेट 145 का हो गया भाई, 144 रन बनाएंगे तो मैच टाई होगा, बराबरी होगा, 145 रन बनाएंगे। लेकिन इसमें डायरेक्ट दिया है कि टारगेट ही 7.2, देखो आवश्यक रन रेट है, ये लक्ष्य ही दे रखा पहले से 7.2 और 20 ओवर है, यानी इनका मतलब स्पष्ट लक्ष्य ही दे रखा है, 144 का लक्ष्य है। अब है 15 ओवर तक रन रेट 6 थी, यानी 15 ओवर तक 90 रन बने, तो शेष कितने रन बनाने पड़ेंगे बताओ? घटाओ, 144 में 90 घटाओ, शेष 54 तो रन बन गए, और शेष पारी, जो शेष पारी है वो कितने, सॉरी शेष ओवर, भाई शेष ओवर कितने बच गए? 5 बच गए। अनपढ़ भी बता देगा भाई, है ना। 90 में 5 का भाग दोगे, आंसर है वो कितने का आ जाएगा? आंसर आपका कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। पूरा भरोसा है, समझ में आ गया। अरे भाई ड्रीम 11 पर कितने मैच लगाए हैं, कितने 20 देखे हैं, हाँ? और तू ये सोच रहा क्वेश्चन के लिए 20 20 मैच है, 20 ओवर है, आवश्यक रन रेट है 7.2, यानी एक ओवर में 7.2 रन मारने से 20 से गुणा करो, 144 का लक्ष्य है ये भाई, ये टारगेट है। 144 का लक्ष्य बताओ कब होता है? जब पहले वाली टीम 143 रन बनाती है, तब 144 का लक्ष्य होता है। इसमें टारगेट ही दे रखा डायरेक्ट। अब 15 ओवर तक रन रेट है 6, तो 15 6 90 मनगी कौन मनगी। हाँ, कहो कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी भाई, है ना, मैं एक साधारण भाषा में बोलूं। अब कितना रन और चाहिए? 5 ओवर में कितना रन चाहिए? 90 रन। समझ रहे हो भाई, लैंग्वेज नहीं समझ में? 5 ओवर में कितने और रन चाहिए? सॉरी 60 रन कितने चाहिए? 144 में 90 घटाओगे 54 चाहिए, 5 ओवर बच गए, 54 रन बच गए, तो भाग दोगे। अब हो 18 कैसे निकाल दिया? कहां दिमाग जा रहा है? देखो समझाने में कितना दिमाग लगा दिया। रन चाहिए 54 और ओवर बच गए 5, तो 5 का भाग दोगे, 54 दूनी 108, 10.8, यह आ जाएगा 10.8 हो जाएगा। हाँ भाई, कई बार समझाने पर मैं ज्यादा ही ध्यान लगा देता हूं। और 60 कैसे कर लिया भाई? 144 में 90 घटाओ तो 54 ही बचेगा, है ना, तो ये आ जाएगा 10.8। अरे सब कुछ मैं ही बताया जाऊंगा, एक आधा तुम भी करोगे। चलो आज मैं ही बताया जा रहा हूं। एक क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं है क्या। ये वजन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई। ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये करो। वजन वाले कल करेंगे, आज एक दो क्वेश्चन बता देता हूं ताकि ये अच्छे से आपका क्लियर हो जाए भाई। एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है? एक नाव में 58 किग्रा के एक कर्मी के स्थान पर नया कर्मी आने से 24 कर्मी का औसत वजन 1/3
बढ़ जाता है। देखो वर्दी, कुल वर्दी कितनी हुई, कुल वर्दी कितनी हो गई ये तो बताओ। कर्मी कितने हैं, 24 हैं। देखो यहां दे रखा 24 कर्मी का एवरेज 1/3, एवरेज का मतलब एक कैंडिडेट का 1/3 kg बढ़ रहा है, तो 24 का बताओ कितना kg बढ़ेगा, 8 kg। पहले तो ये समझो, एक नाव में 58 kg के एक कर्मी के स्थान पर नया कर्मी आने से, पहले तो जानने वाले का वजन, जानने वाले का वजन क्वेश्चन में दे रखा है 58, ठीक है। आने वाले का वजन कितना होगा, आने वाले सदस्य, पूरा नहीं लिख रहा सीधा ही समझ जाओगे, आने वाले सदस्य का वजन कितना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, एक बार रीडिंग लगाओ, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव में 58 kg कर्मी के स्थान पर नया कर्मी आने से 24 कर्मी का औसत वार 1/3 बढ़ जाता है। यानी कर्मी है 24 कैंडिडेट हैं, एवरेज 1/3, एवरेज का मतलब बार बार मैं बता चुका हूं, प्रत्येक एक का 1/3 बढ़ेगा, तो 24 का कितना बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। अब ये तो डायरेक्ट आ गया नहीं, एक तरीका हो रहा है बेसिक। देखो 24 कर्मी के एवरेज अक्स मान लिया, कितना बढ़ गया, अक्स मान लिया, फिर नया आया तो रहे 24, एवरेज 1/3 बढ़ गया, अक्स का 1/3 होता है अक्स बाई 3, तो 3 अक्स यानी 4 अक्स बड़ा 3 हो गया, 8 चौक 32, ये 32 अक्स हो गया, और पहले कितना हो गया 24 अक्स। अब बताओ इतनी माथा पचाई करने के बाद 8 अक्स बढ़ा, यानी 8 बढ़ा, कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, यानी अक्सर या मैं न्यूमेरिक में मानता तो पूरा पूरा क्या था 8। अब बताओ ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कर्मचारी 24 है, देखो ये दे रखा 24 कर्मी का एवरेज 1/3, आप साधारण भाषा समझा, 24 कैंडिडेट। अब पहले तो बताओ एक गया, रिप्लेस हो रहा है 24, तो एक गया है, दूसरा 24 ही रहेंगे, संख्या 24 ही रहेगी, पहले इनको समझो। यहां रिप्लेस हो रहा है, पहले 24 कैंडिडेट होते, दूसरा आता तो 25 रहता, यहां रिप्लेस हो रहा तो 24 ही रहेंगे। एवरेज मान लो एक बढ़ता, एक में एक बढ़ता तो 24 में बढ़ता 24, लेकिन एवरेज बढ़ रहा है 1/3, एक में 1/3 बढ़ा तो 24 में बढ़ जाएगा 8 kg। यहां तक समझ में आ गया। 58 kg के एक कर्मी के स्थान पर नया आ रहा है, तो जानने वाले का वजन है 58, तो आने वाले का, अब ये बताओ आने वाले के लिए क्या होगा, प्लस होगा, 58 से ज्यादा है। एक कर्मी गया, उनके स्थान पर आया तो वजन बढ़ा, देखो यहां पर दे रखा है वजन क्या है, बढ़ रहा है। देखो जानने वाले का वजन दे रखा 58 किलो का छात्र गया और दूसरा आया तो वजन बढ़ा, तो यानी भारी है, आने वाला भारी है, और कितना भारी है 8, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 66 हो जाएगा। तो इनका वजन कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और ये है ना, इन प्रकार के बहुत क्वेश्चन बोले, मैं आपको 20 अलग अलग टाइप के दे दूंगा, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन है अलग है, लेकिन एक एक कंसेप्ट पर काम करेंगे। जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जबकि सब्जी तो फल फ्रूट तो खरीदे होंगे, वो का वही क्वेश्चन आई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कई बार वर्दी लिखा होगा लेकिन आएगा माइनस, ये प्लस माइनस नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, पहले इनको समझो। आप रेडी पर फ्रूट खरीद रहे हो, 1 किलो से कम हो गए मान लो सेव, तो वो एक सेव उठाएगा और दूसरा सेव रखेगा और वजन बढ़ गया। देखो 1 किलो से कम हो गए तो क्या करेगा, हल्का उठाएगा और भारी रखेगा। और 1 किलो से ज्यादा हो गई, और 1 किलो करना तो पूरे को रेडी में नहीं डालेगा, 1 किलो से ज्यादा हो गए तो भारी उठाएगा और हल्का रखेगा। सबको जाना। अब मेरे साथ साथ बोलते जाओ भाई, मन ही मन बोलते जाओ, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे, कि नया सेव भारी है कि हल्का, बताना। सेव तोड़ रहा था या आलू तोड़ रहा था, एक आलू उठाया और दूसरा रखा जिसे वजन बढ़ा, एक आलू उठा के और दूसरा रखा जिससे वजन बढ़ा, तो नया क्या था, दिमाग में सोचो, आप सुनना, भारी था। एक उठा के जब दूसरा रखने से वजन बढ़ा, तो जो रखा वो नया क्या था, भारी था। अब इस क्वेश्चन में देखो 24 छात्र, आप लैंग्वेज पर लेना भाई, छात्र कितने हैं 24, एवरेज 1/3 बढ़ा, एवरेज ये मान लो 1 बढ़ता तो 24 बढ़ता, एवरेज मान लो 2 बढ़ता तो 48, लेकिन एवरेज बढ़ रहा है 1/3, एक में 1/3, ये 8 बढ़ गया। अब जानने वाले का देखो 58 kg का एक छात्र चला गया, अब 58 किलो का छात्र गया और नए के आने से वजन बढ़ा, तो नया इस 58 से भारी है, और कितना भारी है 8, और जोड़ के कितना आ गया 66। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो वही क्वेश्चन है, किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं बताओ, 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 40
विद्यार्थी हैं, 60 केजी भार वाला एक छात्र चला जाता है, उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ जाता है जिनके कारण औसत भार 1/2 बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन कितना है? एक तो आप वर्दी ऐसे निकालते हो, 40 छात्र है, अब एक चला गया दूसरा आ गया, रहे कितने बताओ? संख्या 40 ही रहेगी भाई, रिप्लेस में संख्या चेंज नहीं होगी। 40 है, नया कैंडिडेट आके बैठेगा तो 41 होगी, एक गया दूसरा आया तो कितने रहे? 40, है ना। 40 छात्र है, उनका एवरेज वजन क्या है? कुछ भी हो, ठीक है। 60 केजी का एक छात्र चला गया और दूसरा छात्र आ गया तो एवरेज 1/2 बढ़ गया। इनका वजन मान लिया आप 100 मान लिया, कितना मान लिया? 100, ये मानना है। और एवरेज बढ़ गया, आधा बढ़ गया, तो ये 100.5। तो इनको गुणा करोगे तो 4000 और इनको गुणा करोगे तो 4000 20 आ जाएगा, 4000 है 20, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 20 का। ये मत करो भाई, इतना करने की जरूरत नहीं है, 20 का डिफरेंस सीधा आ जाएगा। देखो वर्दी कितनी हुई? 40 छात्र हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, एक गया दूसरा रहे 40, एवरेज 1/2 बढ़ा, तो कितना आ जाएगा बताओ? 20। ये तो सबके समझ में आ गया क्या? 40 छात्र हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, एक गया दूसरा आया, रहे 40, एवरेज 1/2 बढ़ा, 20 बढ़ जाएगा। हाँ, एवरेज 1 बढ़ता तो भाई 40 से कम 40 बन जाता। मुझे पूरा भरोसा, समझ में आ गया होगा। अब जानने वाले का वजन दे रखा है, जानने वाले का वजन स्पष्ट दिख रहा है कि 60 किलो का एक छात्र चला जाता है, और अब आने वाले का निकालना, आने वाले का वजन अब जुड़ेगा या घटेगा? देखो 60 किलो का छात्र चला गया और नया आने से एवरेज बढ़ा, तो नया भार इस 60 से भारी है, और कितना भारी है? 20, और 20 भारी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो ये वजन है वो कितना आ जाएगा बताओ? 80 आ जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्यों ज्यादा क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे भाई। एक मैं इसलिए छोटी क्लास कर रहा हूँ, आगे लेंथ कर रहा हूँ, थोड़ी आदत डालो पढ़ाई की, और औसत में नंबर नहीं कटना चाहिए भाई। मिश्रण में मैं क्विज डाला था, कुछ बच्चों के क्वेश्चन गलत हो रहे थे, अब मुझे दोबारा लेके आना पड़ेगा। बताओ कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है, लेकिन कई बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते, एवरेज 5-4 मिनट का वीडियो देखते हैं। आज जितने भी बच्चे भाई वीडियो देख रहे हैं, मैंने एलिगेशन पूरा करवा दिया है। अब देखो आपको एलिगेशन में क्या फैसिलिटी है, 9-10 क्लास करवाई है, अच्छे से समझो बहुत, और एकदम टाइप वाइज है। आप मैंने टेलीग्राम पर क्विज देखो, बहुत सारी क्विज डाल दिए, शायद 30-40 क्विज डाल दिए, वहां लगाओ। आप एप्लीकेशन है अच्छा पढ़ो नाम से एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जाओ और वहां आपको फ्री मिश्रण के 5 टेस्ट हैं, वहां लगाओ भाई। एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, यानी 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। और टेलीग्राम पर आज मैं उन क्वेश्चनों की एक साथ पीडीएफ को डाल दूंगा, ताकि उनसे भी आप प्रैक्टिस कर लेना भाई। हम प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन पर 25,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं, वो बिल्कुल सब टीसीएस पैटर्न के होंगे भाई। जो नए पैटर्न के क्वेश्चन 25,000 क्वेश्चन, यानी 800 प्लस टेस्ट बनेंगे। तो हाँ, उनका चार्ज भी हम थोड़ा कम ही रखेंगे, उनका चार्ज, हाँ उनका चार्ज रहेगा 99। जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, कल टोटल यानी 60% टेस्ट डल जाएंगे, यानी 400-500 टेस्ट डल जाएंगे। 99 रुपए है, तो ताकि आपको कोई 20 है ना 15-15 बुक नहीं खरीदने पड़े। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, उनके रूम पर 10-10 मैथ की बुक पड़ी होती है। क्यों? एक बुक ला के आते हैं, कहीं ढंग से 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, निपटा दी 2-1 महीने में, फिर दूसरी बुक लेके आए। ये झंझट ही नहीं रहेगा। हमने 25,000 क्वेश्चनों के टेस्ट बना दिए, अब लगाओ सही। यदि इतने क्वेश्चन लगाओगे तो एक नहीं, मैथ में तो हमेशा पूरे में से पूरे नंबर बनेंगे, चाहे कितने भी एग्जाम दो आप, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। एक भाई चैनल सेशन को शेयर कर दिया करो भाई, यदि आपको लगा कि सर जी आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सेशन को लाइक भी किया करो। और जो लड़के ने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, ताकि हमारे साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।